Hello kids, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 5, our first school, home. So let's begin with the first question. Question number 1, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter or alphabet in the box provided against each question. So number 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ सीन इन अ फैमिली. ठीक है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी पेयर है जो हम अपने घर में देखने को मिलती है. सो ए इज़ अंकल आंट मदर सिस्टर, और बी मदर फादर, सी अंकल मदर्स ब्रदर और आंट, and D uncle aunt father sister. So the correct option is B mother and father. This is the common pair we usually see in every family. Then number 2, what is father's father known as. ठीक है, पापा के पापा को क्या बोलते हैं. So the correct option is A grandfather. ठीक है, पापा के पापा को grandfather कहते हैं. So number 3, now what is mother's brother known as. ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं. ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं. ऑप्शन बी मेटरनल अंकल यानी कि मामा. ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मेटरनल अंकल, और हिंदी में मामा कहते हैं. देन नंबर 4, हाउ इज़ योर फादर सिस्टर रिलेटेड टू यू. ठीक है, अब आपके पापा की जो सिस्टर होती हैं, ठीक है, वो आपसे कैसे रिलेटेड होती है, यानी कि आप अपने पापा की सिस्टर को क्या कह के बुलाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी पैटर्नल आंट, और हिंदी में फोई कहते हैं. ठीक है, मतलब फोई गुजराती में कहते हैं एक्चुअली, एंड देन हिंदी में बुआ कहते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी पैटर्नल आंट फोई. देन नंबर 5, हुम डू वी रिस्पेक्ट इन आर फैमिली. ठीक है, हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं अपने घर में. तो देखो ऑप्शन क्या है, यंगर ब्रदर यानी कि छोटा भाई, यंगर सिस्टर छोटी बहन, ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी या नाना नानी, एंड डी फ्रेंड्स. ठीक है, तो हम अपने घर में किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने घर में जो हमसे बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, वैसे तो हमें सबकी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, कोई आपसे बड़ा है या फिर कोई आपसे छोटा है, आपको दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है. नंबर 6, वॉट वर्क डज सलमान्स फैमिली डू. ठीक है, सलमान की फैमिली क्या करती है. सो ऑप्शन ए दे आर कॉबलर, बी दे मेक स्वीट मीट्स, और सी दे आर धोबीज़, और डी दे आर कारपेंटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी दे आर धोबीज़. ठीक है, सलमान की फैमिली क्या करते हैं, ठीक है, वो लोग धोबी है. धोबी क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, राइट. देन नंबर 7, विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली. ठीक है, कोई एक बच्चा अपनी फैमिली से क्या सीखता है. ठीक है, ऑप्शन ए हेट्रेड यानी कि नफ़रत, बी सेपरेशन यानी अलग हो जाना, देन सी जेलेसी यानी कि जलन, और डी रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान. ठीक है, तो कोई बच्चा अपनी फैमिली से क्या सीखता है, कोई एक बच्चा अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट करना सीखता है. ठीक है, सो द आंसर इज़ डी रिस्पेक्ट. नाउ fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. ठीक है, fill in the blanks देखते हैं. So number 1, grandparents, parents, uncle, aunt, brothers and sister living together is known as a dash. It is known as a फैमिली. हम यहाँ पे जॉइंट फैमिली भी लिख सकते हैं. ठीक है, कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हों, पेरेंट्स रहते हों, अंकल आंट रहते हों, ठीक है, ब्रदर सिस्टर सब एक साथ जब रहते हैं तो उसको जॉइंट फैमिली भी कहते हैं. ठीक है, अगर किसी फैमिली में सिर्फ आप जैसे कि पेरेंट्स रहते हो यानी कि मदर फादर, देन उनके चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि उनके बच्चे रहते हों, तो उस ऐसी फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप फैमिली भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर जॉइंट फैमिली भी लिख सकते हैं. ओके. देन नंबर 2, मदर्स सिस्टर इज़ नोन एज डैश. ठीक है, मम्मी की सिस्टर को क्या कहते हैं. ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मेटरनल आंट और मासी. ठीक है, मासी गुजराती में कहा जाता है, और हिंदी में ज़्यादा जगहों पे कुछ जगहों पे मौसी भी कहते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज़ मेटरनल आंट मासी. देन नंबर 3, सलमान्स अंकल टॉट द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली टू राइड अ डैश. ठीक है, सलमान के जो अंकल हैं उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया, ही टॉट द फैमिली टू राइड अ बाईसाइकिल. देन नंबर 4, रिमूविंग द शूज़ आउटसाइड द हाउस इज़ अ कस्टम ऑफ डैश हाउस. ठीक है, जूते और चप्पल, ठीक है, घर के बाहर उतारना ये किसके घर का कस्टम है, यानी किसके घर का रिवाज है, तो वो सुरेखा के घर का रिवाज है. ठीक है. देन नंबर 5, फादर्स यंगर ब्रदर इज़ नोन एज डैश.
यानी कि पापा के छोटे भाई को हम क्या कह के बुलाते हैं, ठीक है, पापा के छोटे भाई को पैटर्नल अंकल कहा जाता है और उन्हें हम चाचा भी कहते हैं, ठीक है, और प्यार से चाचू भी कहते हैं। देन नंबर 6, डैश इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ़ योर फैमिली, ठीक है, सबसे बड़े हमारे घर में कौन होते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़े पापा से भी बड़े कौन होते हैं, तो पापा से भी बड़े होते हैं, पापा से बड़े होते हैं ग्रैंड मदर, ठीक है, और उनसे भी बड़े होते हैं ग्रैंड फादर, तो सबसे बड़े हुए ग्रैंड फादर। सो योर आंसर इज़ ग्रैंड फादर इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ़ योर फैमिली। Then number 7, a small family is a dash family. A small family is a happy family. Then moving to the another question. Question number 3, put a tick mark in front of the statements that are true and cross in front of those that are false. ठीक है, जो सही है, जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे हमें टिक कर देना है, जो गलत है उसके आगे हमें क्रॉस कर देना है। सो नंबर 1, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली। देखो क्या लिखा हुआ है कि बड़ी फैमिली जो होती है उस पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसा हम सब घर के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है, कई सारी फैमिलीज़ जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं, ठीक है, बहुत प्यार से रहते हैं, ठीक है, घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और एक साथ घूमने जाते हैं, फ़न करते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज़ रॉन्ग। देन Number 2, family means parents and brother sister. So the answer is wrong, ठीक है, फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर हो, दैट इज़ नॉट अ फैमिली, ठीक है। फैमिली में देखो कौन कौन आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, ठीक है, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ये सब लोग आ जाते हैं हम फैमिली के अंदर। सो दैट्स मेक अ होल फैमिली, ठीक है। देन नंबर 3, mother's mother is called maternal grandmother, that is nani. So the answer is true. Put tick on that कि मम्मी की जो मम्मी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें नानी कहते हैं, ठीक है, और मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं। देन नंबर 4, द वाइफ ऑफ़ योर फादर्स ब्रदर इज़ आर मामी, ठीक है, यानी कि पापा के जो भाई होते हैं, ठीक है, पापा के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, तो उनकी वाइफ को क्या कहेंगे, चाची कहेंगे, ठीक है, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो क्या लिखा है कि पापा के भाई की वाइफ को मामी कहते हैं। सो आंसर इज़ रॉन्ग। एक्चुअली मम्मी के जो भाई होते हैं उनकी वाइफ को मामी कहते हैं, राइट। सो द आंसर इज़ रॉन्ग। देन नंबर 5, अ फैमिली टीचर्स अस रिस्पेक्ट, द आंसर इज़ ट्रू, ठीक है, फैमिली क्या सिखाती है, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है, ठीक है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन नंबर 6, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, ठीक है, हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, द आंसर इज़ ट्रू। नंबर 7, इन अ फैमिली ओनली वॉट द फादर सेज इज़ डन, ठीक है, एक फैमिली के अंदर जो पापा कहते हैं वही हमेशा किया जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो घर के बड़े होते हैं वो जो कहते हैं वो भी किया जाता है, ठीक है, मदर जो कहती है वो भी किया जाता है, फादर जो कहते हैं वो भी किया जाता है, एंड समटाइम्स बच्चे जो कहते हैं वो भी किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो पापा कहते हैं, ठीक है, यानी जो फादर कहते हैं वही किया जाता है। द आंसर इज़ रॉन्ग। Now question number 4, match the following, match the columns appropriately. So the first column is mother's father नाना, ठीक है, जो मम्मी के पापा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नाना कहा जाता है। सो योर आंसर इज ई, मदर्स फादर। देन नंबर 2, पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट्स हस्बैंड, यानी कि पैटर्नल आंट यानी कि पापा की बहन, ठीक है, उनके हस्बैंड को क्या कहते हैं, फुआ कहते हैं, तो उसको हम मैच करेंगे फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड। देन नंबर 3, बनेवी, बनेवी किसको बोलते हैं, जो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं उनको बनेवी कहते हैं। सो योर आंसर इज़ एफ। देन नंबर 4, पैटर्नल अंकल काका, सो योर आंसर इज़ फादर्स यंगर ब्रदर, ठीक है, काका किसको बोलते हैं, फादर के यंगर ब्रदर को कहते हैं। देन नंबर 5, अंकल मासीज हस्बैंड, ठीक है, मासी के हस्बैंड, ठीक है, उसको हम मैच करेंगे मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि मम्मी के बहन के हस्बैंड, ठीक है। नाउ नंबर 5, हु ऑल आर दिस इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको नेम्स का कॉलम दिया है, देन आपको रिलेशनशिप्स दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है और
उसके ही नेक्स्ट कॉलम में आपको रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। तो मैंने रिलेशनशिप्स लिख दिए हैं, अब आपको क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है मदर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मी का नाम है मीरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मीरा, ठीक है। ये हो गया मम्मा का नाम। देन फादर का नाम लिख देना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है। देन है ब्रदर, यहाँ पे आप अपने भाई का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मेरे भाई का नाम है निखिल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी निखिल, राइट। देन सिस्टर, ठीक है, तो मेरी सिस्टर का नाम है खुशबू, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी खुशबू, आप अपने सिस्टर का नाम लिख देना, ठीक है। देन है ग्रैंडफादर, आप अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख देना। देन अपनी ग्रैंड मदर का नाम लिख देना, ठीक है। इस तरीके से आपको सबके नाम लिख देने हैं। देन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर, look at the given picture carefully. Two persons in the picture looks similar. सो आपको क्या करना है, पिक्चर में देखना है कि दो पर्सन एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सो द टू गर्ल्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, दे मस्ट बी सिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो छोटी छोटी गर्ल्स हैं, ठीक है, जो सबसे आगे खड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है। उनकी नोज़, उनके आईज़, उनके आईब्रोज, ठीक है, तो वो सब कुछ एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। बस उनके थोड़े हेयर्स अलग हैं, बाकी वो एकदम सिमिलर दिख रही हैं। तो वो दोनों क्या हो सकती हैं, वो दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. So question number 1 is which is our first school, ठीक है। हमारा सबसे पहला स्कूल क्या होता है, हम अलग अलग तरीके की चीज़ें कहाँ पे सीखते हैं सबसे पहले। सो आर होम इज़ आर फर्स्ट स्कूल, हमारा जो घर होता है वही हमारा सबसे पहला स्कूल होता है, ठीक है। वहाँ पे हम रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है, अच्छे से बात करना सीखते हैं, ठीक है, कैसे छोटों को रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, हम सबसे पहले अपने घर में सीखते हैं, ठीक है। सो आर होम इज़ आर फर्स्ट स्कूल। देन नंबर 2, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आर फैमिली, हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं। सो वी लर्न टुगेदरनेस, बीइंग हेल्पफुल एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू आर एल्डर्स, ठीक है। हम क्या क्या सीखते हैं, देखो, टुगेदरनेस यानी कि एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, ठीक है। देन बीइंग हेल्पफुल, एक दूसरे की मदद करना, एंड देन गिव रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। देन नंबर 3, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं। सो अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज़ नोन एज जॉइंट फैमिली, ठीक है। एक फैमिली के अंदर जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, ठीक है, दादा दादी, देन पेरेंट्स, मम्मी पापा, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, एंड देन अंकल्स यानी कि चाचू, ठीक है, या फिर आपके बड़े पापा, ठीक है। देन आंट्स, ठीक है, आपकी बुआ, ठीक है, आपकी भाभी हो, मतलब सॉरी चाची हो गए, ठीक है, चाची वगैरह। देन कज़िन्स यानी कि आपके चाचा के बच्चे, ठीक है, ये सारे आपके कज़िन्स हो गए, ठीक है। तो ये जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अ जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सलमान एंड रफ़ीक, ठीक है। सलमान और रफ़ीक का क्या रिलेशन है, तो सलमान एंड रफ़ीक आर कज़िन्स, दोनों क्या है, कज़िन्स हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। सो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, राइट देयर नेम्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है कि कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि आप सबकी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आई हैव, यहाँ पे कितना क्या लिख देना है कि आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी, ठीक है। अगर आपकी फ़ैमिली में 4 मेंबर्स हैं या 3 मेंबर्स हैं, तो आप उस तरीके से लिखेगा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, वहाँ पे आप नाम लिख देंगे, ठीक है। फादर का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, मदर का नाम। देन अपने जो सिबलिंग्स हैं उनका नाम लिख देना, या फिर आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं तो आप उनका भी नाम यहाँ पर मैंशन कर देना, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि सबके फैमिली मेम्बर्स के नेम अलग अलग होते हैं, राइट। तो आप सबको क्या करना है, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम यहाँ पे लिख देना है। देन नंबर 6,
वॉट विल यू कॉल अ स्मॉल फैमिली, ठीक है, एक स्मॉल फैमिली किसे, मतलब एक स्मॉल फैमिली को क्या कहते हैं। सो अ स्मॉल फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, दैट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, कि स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब स्मॉल फैमिली का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं और आपके सिबलिंग्स रहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही फैमिली को कहते हैं स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हैं कि अ स्मॉल फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हैप्पी फैमिली, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the second part of this chapter. Till then, bye bye, take care.